हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरल सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज क्लास 9th का जो है सो सरल करने का कुछ प्रश्नों को ऐसा हम लोग जानते हैं। क्लास 9th का जो है से कुछ प्रश्न है उसको हम लोग हल करने के लिए सीखते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे रूट वाले जो है सो प्रश्नों को हल करने नहीं आता है, तो हम लोग एक एक करके जो है सो हल करने के लिए जानेंगे। इसी में से ऐसे हम लोग को प्रश्न है सो पूछा जाता है। तो चलिए पहला जो प्रश्न है उसका हल पहले हम लोग जानते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये ब्रैकेट में है अर्थात छोटा कोष्ठ में है, और ये बाहर में इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। तो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग को ऐसे चलिए पहला को हल करते हैं, एक ही करके हम लोग हल करते हैं। 3 प्लस रूट 23 लिखेंगे और बाहर में माइनस रूट है सो 23 दिया हुआ है। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, तो आंसर हम लोग का कितना हो गया? 3 हो गया। यही हम लोग का आंसर हो गया। दूसरे प्रश्न को पूछा जा रहा है कि 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़े। तो दूसरे प्रश्नों को हम लोग चलिए जोड़ते हैं। जोड़ में है तो 2√2 हो गया प्लस 5√3 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ लिखेंगे और यहाँ जोड़ में जो दिया हुआ है √2 - 3√3। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो संख्याओं के अंदर वाले जो है सो रूट के अंदर वाले अंकों को देखेंगे और इधर वाला और इधर वाले संख्याओं को हम लोग मिलाएंगे। जैसे इसके घर के अंदर में √2 है तो यहाँ पर भी है सो √2 है, अर्थात ये दोनों जो है एक ही जात के हैं। अर्थात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो 2 और 1 कितना हो गया? तो 3 लिखेंगे। और √2 और √2 को बहुत सारे स्टूडेंट जोड़ देते हैं, उसको जोड़ना नहीं है, सिर्फ हम लोग को √2 ही लिखना है। उसके बाद देखिए ये और ये जो संख्या जो है अंदर में मिल रहा है, अर्थात ये इसका जात है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है। बड़ा चिन्ह है सो प्लस का है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिखेंगे। लेकिन प्लस और माइनस घटता है तो यहाँ पर हम लोग घटा के लिखेंगे। 5 में से 3 गया तो ये कितना बच गया? 2 बच गया। और अंदर में क्या है? दोनों में √3 है। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को 2 प्रश्न जो है सो समझ में आ गया होगा, पहला और दूसरा। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरी लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप जो है इसे गणित में अच्छे अंक ला सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, तीसरा प्रश्न जो है बोल रहा है कि 6√5 को 2√5 से गुना करें। तो चलिए तीसरे प्रश्नों को हल करते हैं। 6√5 को गुना करना है हम लोग के 2√5 से गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। पहले बाहर और बाहर वाला संख्या को गुना करेंगे तो 6 दूनी की 12 हो गया, और अंदर संख्या गुना होगा। जब गुना में रहेगा तो गुना करना है, 25 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, 12 × 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। तो 5 लिखेंगे, 12 × 25 कितना हो गया? तो 60 हो गया। यही आंसर हम लोग का हो गया। चलिए चौथे प्रश्नों को हल करते हैं। चौथे प्रश्न बोला 8√15 को 4√5 से भाग दीजिए। तो 8√15 को भाग देना है 4√5 से। तो चलिए इसको भाग देते हैं। 8√15 भागे 4 रूट है सो 5 दिया गया है। 5 से इसको काटिए, 5 दिया 15, 4 दूनी की 8, अर्थात 2 और अंदर रूट में 3। यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग है सो सरल करते हैं। 5 में जो प्रश्न जो दिया गया है, देखिए ये संख्या दोनों है आपस में बराबर है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो प्लस और माइनस वाला जो संख्या होता है वो होता है a + b और a - b। a + b और a - b का यदि सूत्र आप लोग को याद नहीं है तो हम लोग को करना कुछ नहीं है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 3 2 बार दिया गया है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ देखेंगे प्लस और माइनस क्या होता है? तो माइनस होता है। उसी तरह √3 और √3 भी 2 बार दिया गया है तो √3 का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। 3 तिहाई कितना हो गया? तो 9 हो गया माइनस। अब यहाँ 3 तिहाई 9 करेंगे, 3 तिहाई 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 3 होता है। 9 में से 3 गया तो 6 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आज आप लोग को जो मैं 5 प्रश्न बताया हूं वो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं
वो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को है सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। इस तरह से वीडियो को देखने के लिए आपको जो है सो बेल बटन दबाना ही पड़ेगा और मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया जाएगा वो आप लोग के पास जो है सो सबसे पहले पहुंचेगा और आप जो है से हर परीक्षा में जो है से इस तरह के प्रश्नों को आसानी विधि से हल कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।